फंडामेंटल का एलिमिनेशन देखते हैं। अब ओलिगो यूरिया जो होता है वो कितना 30 ml पर आवर से अगर कम गया है उसको ओलिगो यूरिया बोलते हैं, या लेस देन, या फिर क्या है मतलब लेस देन 400 ml 24 आवर में, तो ओलिगो यूरिया क्या है इसको बोलते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर, डिहाइड्रेशन और सीवियर वोमिटिंग और डायरिया में देखने को मिलता है। एन यूरिया जो होता है उसमें 100 ml से अगर कम हो गया उसको, और जो होता है वो 150 से 200 ml अगर आता है उसमें, तो फीलिंग ऑफ सेंसेशन टू पास यूरिन देखने को मिलेगा, अर्ज रहेगा। ठीक है, इसमें पेशेंट एबल टू कंट्रोल दिस कंडीशन, इसमें कंट्रोल कर लेगा। अर्जेंसी जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर टू यूरिनेशन, इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा यूरिनेशन। ठीक है, और ये कितना होता है तो 500 ml हो जाता है। और इमरजेंसी जो होता है सीवियर डिजायर होता है जो कि 600 ml हो जाता है। कैपेसिटी कितना होता है यूरिनरी ब्लैडर का, तो 1000 ml होता है। ठीक है, क्या कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो कितना होता है 1000 ml होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हेजिटेंसी। हेजिटेंसी क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्टी टू इनिशिएट यूरिनेशन, जिसमें प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट इनलार्ज देखने को मिलता है, प्रोस्टेट इनलार्ज यूरेथ्रा। ठीक है, इसमें क्या हेजिटेंसी में है डिफ़िकल्टी टू क्या है, डिफ़िकल्टी होगा टू इनिशिएट यूरिनेशन के लिए। ठीक है, नोट देखते हैं। अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक इन डिहाइड्रेशन पेशेंट ड्यू टू सीवियर वोमिटिंग और डायरिया, तो उसमें क्या हो जाएगा डार्क यूरिन कलर हो जाएगा, डार्क यूरिन कलर याद रखना है। अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक इन डिहाइड्रेशन पेशेंट ड्यू टू वोमिटिंग और डायरिया के वजह से तो डार्क यूरिन कलर देखने को मिलेगा। और डिक्रीज टर्गर प्रेशर हो जाएगा, जो भी कन्फर्मेटरी क्या है, कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन होता है डिहाइड्रेशन का। अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक इन पोस्ट सर्जरी पेशेंट में, अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक इन पोस्ट सर्जरी पेशेंट में है तो यूरिन आउटपुट जो होता है ये 20 ml पर आवर से भी कम हो जाता है। एक्सीडेंट पेशेंट कम इन इमरजेंसी विथ हेमरेज, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ शॉक क्या होता है, तो टेकीकार्डिया देखने को मिलता है बिकॉज क्या है, बिकॉज कंपनसेशन के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट इनकंटिनेंस और स्ट्रेस इनकंटिनेंस। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन हो जाता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर, जिसमें 50 ml ऑफ अमाउंट इन वन टाइम देखने को मिला। और रेसिडुअल यूरिन जो होता है आफ्टर नॉर्मल वॉइडिंग अमाउंट ऑफ यूरिन है वो कितना हो जाता है, क्या है 50 से 100 ml बचता है, क्या है कितना है लेस देन 100 ml बचता है। क्रेड मैन्यूअर जो होता है यूज होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए। ठीक है, रिड्ज मैन्यूअर जो हम यूज करते हैं नॉर्मल लेवल में। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन कैथेटर। कैथेटर क्या होता है, ये कैथेटर है, ये स्मॉल साइज का ट्यूब है जो इंसर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू किसके, यूरेथ्रा के थ्रू। पर्पस क्या है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, या अनकॉन्शियस है या बेड रिडन पेशेंट है, या फिर पेशेंट को क्या है पैरालिसिस पेशेंट है। ठीक है, तो उसमें हम क्या है कैथेटर यूज करते हैं। इंडिकेशन देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन ड्यूरिंग TURP, क्या है सैंपल कलेक्शन करना हो इन लॉन्ग टर्म सर्जरी में। ठीक है, पेशेंट कम इन इमरजेंसी विथ हेड इंजरी, अगर पेशेंट है वो क्या है कम इन इमरजेंसी विथ हेड इंजरी तो उसमें चेक करते हैं यूरिन आउटपुट बिकॉज ADH है डिस्टर्ब में आकर। ठीक है, तो याद रखना है पेशेंट है कम इन इमरजेंसी विथ हेड इंजरी तो चेक करना है यूरिन आउटपुट, क्योंकि बिकॉज ADH है वो डिस्टर्ब हो जाता है में आकर। इन्फेंट में अब देखते हैं आर्टिकल के बारे में, कैथेटर का साइज देखते हैं। इन्फेंट में हम जो यूज करेंगे वो 8 से 10 फ्रेंच का हम यूज करते हैं। ठीक है, और चाइल्ड में हम 10 से 12 यूज करते हैं, और फीमेल एडल्ट में है 14 से 16 हम क्या है 14 से 16 हम क्या है
फ्रेंच यूज करते हैं, और मेल एडल्ट में हम 16 से 18 हम यूज करते हैं, याद रखना है। तो याद रखना है, इन्फेंट में 8 से 10 और चाइल्ड में हम 10 से 12 करते हैं, 14 से 16 हम फीमेल में करते हैं, और मेल में करते हैं 16 से 18। और फीमेल में जो लेंथ होता है कितना 22 सेंटीमीटर, और मेल में 40 सेंटीमीटर हम यूज करते हैं। नोट देखते हैं, 1 फ्रेंच बराबर कितना होता है 0.3 mm होता है, 0.3 mm। अब देखते हैं फॉली कैथेटर, देखते हैं फॉली कैथेटर में देखते हैं कौन कौन होता है। एक रबर का होता है, दूसरा सिलिकॉन का। तो रबर वाला जो होता है वो शॉर्ट टर्म यूज होता है, टेम्पररी यूज होता है टिल 28 डेज तक। एग्जाम्पल, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। और रबर को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स का ये बना होता है। सिलिकॉन जो होता है ये लॉन्ग टर्म यूज होता है अप टू 3 मंथ तक, सिलिकॉन वाला। और ये यूज होता है पैरालिसिस या अनकॉन्शियस पेशेंट में। फॉली कैथेटर जो होता है उसको इंडवाइलिंग कैथेटर बोलते हैं। फॉली कैथेटर होता है उसको इंडवाइलिंग कैथेटर बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सिंगल ल्यूमन होता है जो टेम्पररी ये इम्प्टी करता है यूरिनरी ब्लेडर को, जो कि सिंगल टाइम यूज होता है। डबल ल्यूमन वाला मोस्ट कॉमन यूज होता है सर्जरी में, और ट्रिपल ल्यूमन यूज होता है यूरिनरी ब्लेडर इरिगेशन में। अब देखते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो होता है उसका इंडिकेशन क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ट्यूमर हो गया है, अल्सर इन यूरेथ्रा, तो उसमें हम यूज करते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। प्रोसीजर इसमें देखते हैं, कैथेटर है इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट इन यूरिनरी ब्लेडर में जस्ट एबव प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन। बोले तो क्या 1 इंच एबव प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन से 1 इंच एबव हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रोल क्या होगा नर्स को, तो 300 से 400 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं यूरिनरी ब्लेडर में बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज के द्वारा, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट रोल क्या होगा नर्स का, तो 300 से 400 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं ब्लेडर को बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज के द्वारा। क्यों, स्ट्रेचिंग द मसल, जिससे स्ट्रेच हो जाए मसल को। अब देखते हैं आफ्टर कैथेटराइजेशन करने के बाद है यूजिंग करना है फ्लो। अगर यूजिंग फ्लो नॉट प्रॉपर, अगर फ्लो क्या है प्रॉपर नहीं आ रहा है तो क्या है देन पुल बैक करना है कैथेटर को 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्रेड क्या है, कर्व कैथेटर, जिसको कॉर्डेल कैथेटर भी बोलते हैं। याद रखना है जो कर्व कैथेटर उसका है उसको बोलते हैं कॉर्डेल कैथेटर भी बोलते हैं। ये यूज करते हैं TURP में, ठीक है, याद कर रखना है, यूज करते हैं क्या है TURP में, ठीक है। और टिप जो होता है उसका कैसा रहता है, तो कर्व रहता है। ये ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर होता है 2 वे, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर 2 वे होता है, ठीक है। याद रखना है कर्व कैथेटर को कॉर्डेल कैथेटर बोलते हैं, यूज करते हैं TURP में, ठीक है। ग्लिसरॉल इसमें यूज करते हैं। टिप होता है, कर्व होता है, क्या है ट्रिपल ल्यूमन होता है, कैथेटर 2 वे होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेल कोट कैथेटर जो होता है, मेल कोट कैथेटर ये कैसा होता है। मेल कोट कैथेटर जो होता है वो मशरूम लाइक टिप होता है, इसका मशरूम लाइक टिप होता है मेल कोट कैथेटर का। यूज करते हैं ओपन रीनल सर्जरी में, हम यूज करते हैं मेल कोट कैथेटर को। और यूज करते हैं इन फीमेल में ड्यू टू स्मॉल साइज का यूरेथ्रा होता है। और कॉम्प्लिकेशन इसमें पेनफुल कैथेटराइजेशन होता है ये। तो याद रखना है मेल कोट कैथेटर जो होता है मशरूम लाइक टिप होता है, इसमें यूज करते हैं ओपन रीनल सर्जरी में। और यूज करते हैं फीमेल में ड्यू टू स्मॉल साइज यूरेथ्रा। कॉम्प्लिकेशन इसमें पेनफुल कैथेटराइजेशन होता है। अब देखते हैं K90 जो होता है, K90 ये स्ट्रेट कैथेटर होता है, स्ट्रेट कैथेटर K90। और इसका दूसरा नाम क्या है, रॉबिन्सन कैथेटर भी बोलते हैं। तो याद रखना है K90 होता है वो स्ट्रेट कैथेटर होता है जिसको रॉबिन्सन कैथेटर बोलते हैं। ये क्या है इंटरमीडिएट इसमें किया जाता है जो कि स्ट्रेट होता है और टेम्पररी यूज होता है। इसमें टेम्पररी इम्प्टी करता है यूरिनरी ब्लेडर को, यह टेम्पररी इम्प्टी करता है यूरिनरी ब्लेडर को। चेक करते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम ड्यूरिंग लेबर। याद रखना है
जब रेसिड्यूअल वॉल्यूम चेक करना हो ड्यूरिंग लेबर तो हम K90 जो स्ट्रेट कैथेटर होता है जिसको रॉबिन्सन कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट यूज करते हैं इसको, और ये स्ट्रेट होता है, टेम्पररी यूज होता है, ये टेम्पररी एम्प्टी करता है यूरिनरी ब्लेडर को। रेसिड्यूअल वॉल्यूम चेक करना हो ड्यूरिंग लेबर तो हम K90 जो स्ट्रेट कैथेटर होता है जिसका नाम रॉबिन्सन कैथेटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर होता है, यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन के लिए, ठीक है। इन्फेंट, नियोनेट और फिर ड्रूलिंग ऑफ यूरिनेशन या इनवोलेंट्री यूरिन पास आउट हो रहा है उसमें हम यूज करते हैं। याद रखना है कंडोम कैथेटर है, यूज करते हैं यूज फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन के लिए। इन्फेंट, नियोनेट और ओल्ड एज पीपल में हम यूज करते हैं कंडोम कैथेटर। इसमें ड्रूलिंग ऑफ यूरिनेशन देखने को मिलेगा जिसमें इनवोलेंट्री यूरिन पास आउट होते रहता है। बीटाडीन जो होता है ये 10% यूज करते हैं क्लीन करने के लिए साइट को आफ्टर कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन करने के बाद अगर क्लीन करना हो तो हम बीटाडीन से करते हैं 10%, ठीक है। ट्वाइस इन अ डे दिन में 2 बार करते हैं। 1 सोयाबीन 1 टाइम जिससे प्रिवेंट हो जाए यूटीआई। जाइलोकैन जेली हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है क्या है, जाइलोकैन जेली हम यूज करते हैं 2% फॉर एनेस्थेसिया और लुब्रिकेटिंग इफेक्ट के लिए। लिंक जेल जो होता है ये नॉन एनेस्थेटिक होता है जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है। अगर एनेस्थेसिया वाले जेल यूज करेंगे तो यूरेथ्रा को और यूरेथ्रा में ऑब्जर्व हो जाएगा और क्या है एर्दमिया और हाइपोटेंशन कॉज करा सकता है। याद रखना है एर्दमिया और हाइपोटेंशन कॉज करा सकता है अगर एनेस्थेसिया वाले जेल यूज किए हैं तो, इसीलिए हम लिंक जेल यूज करते हैं जो कि नॉन एनेस्थेटिक होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है। अब देखते हैं सिरिंज हम 10 cc पर ml लेते हैं टू इन्फ्लेट द बैलून के लिए, और बैलून को इन्फ्लेट करते हैं NS से मोस्ट कॉमन लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। NS है क्रिस्टल बना देता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या है स्टेराइल वाटर हम लेते हैं इन्फ्लेट करने के लिए H2O का यूज करते हैं जो कि स्टेराइल वाटर होता है। फुलाने के लिए 5 से 10 ml सोल्यूशन हम NS यूज करते हैं, और बैलून की कैपेसिटी जो होता है 30 से 50 ml होता है, 30 से 50 ml होता है बैलून की कैपेसिटी। तो हम 5 से 10 ml हम क्या है डिस्टल वाटर लेते हैं, स्टेराइल वाटर, ठीक है, स्टेराइल वाटर लेते हैं, ठीक है। अगर ये और मोस्ट कॉमन तो हम NS यूज करते हैं 5 से 10 ml, और बैलून की कैपेसिटी होता है 30 से 50 ml होता है। अब देखते हैं यूरो बैग का कैपेसिटी जो होता है 2 लीटर होता है जो कि डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ यूरो बैग। 2 लीटर यूरो बैग होता है उसको नाइट बैग बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज होता है यही 2 लीटर यूरो बैग जिसको नाइट बैग बोलते हैं, मोस्ट कॉमन यूज होता है, और चेंज करते हैं 5 से 7 दिन में। एम्प्टी करना है यूरिनरी ब्लेडर को जब फिल्ड हो जाए 2/3, तो याद रखना है 2/3। अब देखते हैं सेकेंड, देखते हैं टाइप टू देखते हैं जो कि डिस्पोजेबल लेग बैग होता है। डिस्पोजेबल लेग बैग जिसको डे बैग भी बोलते हैं, उसका कैपेसिटी 120 से कितना होता है 120 से 800 ml होता है, यूज करते हैं मोबाइल पेशेंट में जो चल फिर सकता है। तो डिस्पोजेबल लेग बैग होता है जिसको डे बैग बोलते हैं, इसका कैपेसिटी 120 से 800 ml होता है, और मोस्ट कॉमन क्या है यूज करते हैं कहाँ पे, मोबाइल पेशेंट में। अब देखते हैं डिस्पोजेबल 4 लीटर बैग यूज करते हैं क्या है यूरोलॉजिकल सर्जरी में, कंटिन्यूस यूज करना हो तो, या फिर ब्लेडर इरिगेशन में। याद रखना है डिस्पोजेबल 4 लीटर बैग होता है, ये यूज करते हैं यूरोलॉजिकल सर्जरी में जब कंटिन्यूस यूज करना हो, और ब्लेडर इरिगेशन में। अब देखते हैं प्रोसीजर में देखते हैं पोजीशन, हम कौन सा पोजीशन देते हैं इसमें क्या है, तो फ्रॉग लेग पोजीशन हम यूज करते हैं। याद रखना है कैथेटर जब इंसर्ट करना हो तो कौन सा फ्रॉग लेग पोजीशन हम यूज करते हैं, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, और मेल में ही करते हैं हम जो है सुपाइन पोजीशन हम यूज करते हैं। कैथेटर इंसर्ट करने के लिए मेल में हम सुपाइन पोजीशन देते हैं,
और फीमेल में हम जो है फ्रॉग लेग पोजीशन देंगे, एफ से फीमेल, एफ से फ्रॉग लेग पोजीशन देते हैं, ये ऑप्शन में ही नहीं रहेगा तो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं। और मेल में सुपाइन। इंसर्ट कितना करेंगे, तो मेल में हम जो इंसर्ट करते हैं तो 6 से 10 इंच हम इंसर्ट करते हैं, और फीमेल में हम करते हैं 3 से 4 इंच हम इंसर्ट करते हैं। क्लीन करना है बिफोर इंसर्ट, लेकिन कैसे, तो इन फीमेल में सेपरेट करते हैं लेविया माइनोरा, लेविया क्या है माइनोरा बाय नॉन डोमिनेंट, किसे, नॉन डोमिनेंट हैंड अराउंड द मिएटस, जिससे प्रिवेंट हो जाए यूटीआई। याद रखना है फीमेल में सेपरेट करना है लेविया माइनोरा को बाय नॉन डोमिनेंट हैंड अराउंड मिएटस, जिससे प्रिवेंट हो जाए क्या है यूटीआई। डायरेक्शन क्या होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर मतलब फ्रंट टू बैक करना है, क्लाइटोरिस टू एनस, या फिर इसका प्रिंसिपल होता है लेस टू मोर कंटामिनेटेड, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ठीक है। मेल में हम कैसे करते हैं, मेल में एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन सर्कुलर मोशन में फ्रॉम यूरेथ्रल ओपनिंग टू डाउनवर्ड, फ्रॉम यूरेथ्रल ओपनिंग टू डाउनवर्ड करते हैं। ठीक है। और एट लीस्ट 4 स्वैब यूज करते हैं। ठीक है, क्लीन द यूरेथ्रा के लिए मेल वाले में। अब याद रखना है नेवर यूज बीटाडिन टू क्लीन यूरेथ्रा, याद रखना है बीटाडिन कभी यूज नहीं कर देंगे, बीटाडिन हम कभी यूज नहीं करेंगे क्लीन करने के लिए यूरेथ्रा को, नहीं तो बिकॉज यूरेथ्रा है ऑब्जर्व कर लेगा बीटाडिन को, और आयोडीन अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो T3 और T4 का लेवल इंक्रीज कर देता है ये। तो याद रखना है बीटाडीन हम कभी यूज नहीं करते हैं क्लीन करने के लिए यूरेथ्रा को, नहीं तो बीटाडीन एब्जॉर्ब हो जाएगा यूरेथ्रा में। ठीक है, और आयोडीन ऑब्जर्व होगा और जिसे T3 और T4 का लेवल बढ़ा देता है इसीलिए। अब देखते हैं, तो नोट देखते हैं, क्लीन करते हैं यूरेथ्रा को किससे, NH से करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोप एंड वाटर से करते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इंसर्ट कैथेटराइजेशन, इनहेल क्या है, इनहेल एंड होल्ड, क्या है, इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ एंड उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे कैथेटर को। तो इंस्ट्रक्शन क्या दोगे ड्यूरिंग इंसर्शन कैथेटर, इनहेल करो और होल्ड करो ब्रीथ को। ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट कर दो कैथेटर। तो कितना अंदर हम डालते हैं कैथेटर को, तो मेल में 6 से 10 इंच करते हैं, और फीमेल में हम 3 से 4 मतलब 2 से 4 इंच करना है। ठीक है। लुब्रिकेट कितना करेंगे, तो मेल में 6 से 7 करते हैं और फीमेल में 1 से 2 इंच। याद रखना है यूरेथ्रा को हमेशा NH से वॉश करेंगे, कभी भी बीटाडिन से हम नहीं करते हैं, याद रखना है। अब देखते हैं, अगर इंसर्ट करते समय कोई भी रेसिस्टेंस मिल जाए तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, बोलना है फील द यूरिनेशन, उससे क्या होगा, उसे स्पिंडल रिलैक्स हो जाएगा और फिर क्या होगा, यूरिनेट का क्या है फीलिंग देखने को मिलेगा, मूतने का एहसास हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, जिससे गेट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और कैथेटर इंसर्ट करना है अनटिल द यूरिनेशन कम्स आउट, क्या है कैथेटर कितना इंसर्ट करना है, जब तक कि यूरिन आउट ना हो जाए। इफ़ द यूरिन कम आउट देन इंसर्ट करना है 1 इंच, उसके बाद इन्फ्लेट करना है। ठीक है। उसके बाद नोट देखते हैं, बिफोर फिक्सेशन ऑफ कैथेटर चेक करना है प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब को। ठीक है, बिफोर फिक्सेशन ऑफ कैथेटर, फिक्स करने से पहले कैथेटर को चेक करना है प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ठीक है। आफ्टर द फिक्स द कैथेटर, फिक्स कर लोगे कैथेटर, फिक्स कहाँ करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखते हैं LUI करना, पहले हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे हम करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अपर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो याद रखना है LUI। ठीक है, याद रखना है फिक्स कहाँ पे करते हैं, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये ऑप्शन में नहीं है तो अपर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये भी नहीं है तो इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। इफ़ अगर फीमर अगर फ्रैक्चर है देन फिक्स कहाँ करोगे, एब्डोमेन पे, वो भी लोअर साइड में। मेल में कैसे इंसर्ट करेंगे,
तो स्लाइटली ग्रैप्स करो विथ नॉन डोमिनेंट हैंड से, और क्या है, प्रोवाइड करो ट्रैक्शन जिससे प्रिवेंट हो जाए इंजरी। केयर कैसे करोगे कैथेटर को, टाइम टू टाइम एम्प्टी करेंगे यूरिनरी ब्रेक को, ठीक है, जब क्या है 3/4 क्या है भरने पर खाली कर देना है। क्लीन कैसे करोगे साइट को, ट्वाइस इन अ डे, ठीक है, इन क्या है फर्स्ट क्या है ट्वाइस इन अ डे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, और नहीं तो एवरी शिफ्ट करेंगे। यूज करेंगे सर्जिकल टेक्निक, ठीक है, यूज करना है सर्जिकल टेक्निक टू प्रिवेंट यूटीआई, ये मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन करा देता है। यूज करना है ये सर्जिकल टेक्निक जिससे प्रिवेंट हो जाए क्या है यूटीआई, ये मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। अब देखते हैं नोट, देखते हैं एनएस है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, एनएस फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्लीन करने के लिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम क्या है सोप एंड वाटर हम यूज कर सकते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाए, अगर ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाए तो सिरिंज से इथर डाल देते हैं। अगर ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाए तो सिरिंज से हम इथर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूरिन सैंपल एंड कलेक्शन एंड एनालिसिस। यूरिन सैंपल कलेक्शन एंड एनालिसिस में पहला देखते हैं रेंडम मेथड। रेंडम मेथड जो होता है ये क्या है, एनी टाइम इन अ डे, दिन में हम क्या है कभी भी कर सकते हैं रेंडम मेथड। नो नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होता है, नॉट रिलायबल होता है, ओनली इन माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, ओनली माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन में आरबीसी। मोस्ट कॉमन यूज होता है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है, याद रखना है रेंडम मेथड मोस्ट कॉमन हम यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नोट सिग्निफिकेंट इन कल्चर, ये है क्या है नोट सिग्निफिकेंट इन कल्चर, नोट सिग्निफिकेंट होता है इन कल्चर। तो रेंडम मेथड होता है एनी टाइम इन अ डे कर सकते हैं, जिसमें नो नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, नोट रिलायबल है, ओनली माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें, और मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम रेंडम मेथड यूज करते हैं। नोट सिग्निफिकेंट इन कल्चर। अब देखते हैं टाइम स्पेसिफिक सैंपल मेथड, जिसको हम 24 आवर यूरिन सैंपल भी बोलते हैं। टाइम स्पेसिफिक सैंपल मेथड जिसको 24 आवर यूरिन सैंपल भी बोलते हैं। इसमें सैंपल कलेक्ट फ्रॉम एडमिटेड पेशेंट, वो भी आईपीडी में। जैसे अगर 8 बजे लिया है तो कल भी हम 8 AM में क्या है पर लेना है, इसीलिए इसको 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन बोलते हैं। इंडिकेशन देखते हैं कहाँ पे करना है, प्रोटीन इन यूरिया में है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रीक्लेम्सिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्लेम्सिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल फेलियर, या ट्यूमर हो गया है एड्रीनल मेडुला या सुप्राप्यूबिक ग्लैंड पे। अब देखते हैं नेक्स्ट नोट, देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, लिपिड और क्लोटिंग फैक्टर होता है, रिलीज होता है लीवर से। प्लाज्मा प्रोटीन, लिपिड, क्लोटिंग फैक्टर है, रिलीज होता है लीवर से। नोट देखते हैं सेकेंड, सीरम क्रेटिनिन जो है क्या है इज अ क्लासिकल और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है रीनल फेलियर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट सैंपल शुड भी डिस्कार्ड कर देना है 24 आवर में, या फिर एम्प्टी कर देना है यूरिनरी ब्लैडर। जैसे अगर 5 सैंपल लिया है तो पहला हम फेंक देंगे, ठीक है। एवरी सैंपल पुट सेपरेटली एंड स्टोर करना है फ्रिज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। रेस्ट्रिक्ट करना है ऑल फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन इन रीनल फेलियर पेशेंट में, क्योंकि अगर एक्टिविटी करेंगे तो GFR बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा क्या है क्रेटिनिन यूरिक और BUN का लेवल बढ़ जाएगा इसीलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट मिड स्ट्रीम में क्या करेंगे, क्या पहला पॉइंट फर्स्ट और लास्ट स्ट्रीम को है क्या है डिस्कार्ड कर देंगे,
मिड स्ट्रीम वाला जो होगा उसमें फर्स्ट और लास्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये ओनली करते हैं एडल्ट और कॉन्शियस पेशेंट में, अवॉइड करना है चाइल्ड में, मेंटली पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट में अवॉइड करना है। मिड स्ट्रीम जो होता है मोस्ट रिलायबल होता है, यूज करते हैं कल्चर में हम यूज होता है मिड स्ट्रीम वाला। अवेक इन बेड कब करना है? अवेक इन बेड जब बेड से उठा हो, और नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग। सैंपल देते हैं। अवॉइड क्या है? अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है अल्कोहल, कॉफिंग और निकोटीन, ठीक है, नहीं तो ये सप्रेस कर देता है हाइपोथैलेमस से, जिससे डिक्रीज हो जाता है एडीएच और क्या है यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट सैंपल क्या कैसे करोगे? इंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट सैंपल के लिए तो मेल में है क्लीन करते हैं ग्लांस पेनिस को इन सर्कुलर वे में, और फीमेल में सेपरेट करते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को बाय फिंगर एंड डू नॉट टच द कंटेनर टू वेजाइना, ठीक है, एंड वॉश करते हैं वेस्टिब्यूल को फ्रॉम किससे? प्लेन वाटर से। अब देखते हैं कैथेटर मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं कैथेटर मेथड अनकॉन्शियस पेशेंट में, पैरालिसिस वाले में और यूरिनरी इनकंटिनेंस में जिसमें ड्रिबलिंग हो। तो पहला देखते हैं फॉली कैथेटर यूज करते हैं फीमेल विथ मेंसेस में। कंडोम कैथेटर है नियोनेट, इन्फेंट और ओल्ड एज पीपल में यूज करते हैं। प्रोसीजर कैसे करेंगे? क्लैंप करो कैथेटर को 20 ml तक टू कलेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर, और कैथेटर को क्लीन करते हैं। कैथेटर को कैसे क्लीन करते हैं? तो बीटाडीन से। सैंपल कलेक्ट बाय नीडल एस्पिरेट टेक्निक से करना है। सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे? तो नीडल एस्पिरेट टेक्निक से करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सुप्रा प्यूबिक मेथड है। ये मोस्ट स्टेराइल होता है और लेस कंटामिनेटेड होता है, इसीलिए मोस्ट स्टेराइल होता है सुप्रा प्यूबिक मेथड। नीडल डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं टू ब्लेडर जस्ट एबव प्यूबिक सिम्पाइसिस। किस में लेंगे? तो ऑब्स्ट्रक्शन यूरेथ्रा है, यूटीआई और ट्रोमा वाले पेशेंट में यूज करते हैं। फॉर कल्चर के लिए भी हम यूज करते हैं इसको। ये लिस्ट यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अमाउंट ऑफ सैंपल कितना लेते हैं फॉर कल्चर के लिए? तो 10 ml। फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना? 100 से 120 ml हम लेते हैं। और प्लास्टिक कंटेनर शुड बी प्रिजर्वेटिव एजेंट, प्लास्टिक कंटेनर शुड बी क्या है? और प्रिजर्वेटिव एजेंट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? तो बोरिक एसिड लेते हैं 1 से 2%। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एसिटिक एसिड लेते हैं सेकेंड प्रायोरिटी, नहीं तो HCl, नहीं तो HCH फॉर्मेलिन हम भी ले सकते हैं। तो याद रखना है प्रिजर्वेटिव एजेंट में बोरिक एसिड, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एसिटिक एसिड लेते हैं, ये भी नहीं रहे तो HCl और नहीं तो HCH फॉर्मेलिन। अब देखते हैं स्टोरेज टेम्परेचर जो हो गया है क्या है? रूम टेम्परेचर पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे टिल 6 आवर तक हम रख सकते हैं। इन केस ऑफ डिले अगर हो गया है तो क्या है? स्टोरेज करेंगे फ्रीजर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर क्या है 24 आवर के लिए। यूरिन एनालिसिस करते हैं जिसमें 2 वे होता है। एक होता है फिजिकल मेथड जो होता है, ठीक है, और फिजिकल मेथड में है नॉर्मल फाइंडिंग जो होता है, जिसमें पीएच कितना होता है यूरिन का? स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 होता है, 6.4 से 6.8। और कलर कैसा होता है? तो पेल येलो अंबर कलर का होता है, पेल येलो अंबर कलर का होता है यूरोबिलिनोजेन के कारण। पेल येलो और अंबर कलर, पेल येलो अंबर कलर का होता है ड्यू टू यूरोबिलिनोजेन के कारण। नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है 1000 से 2000 ml, एवरेज होता है 1500 ml होता है यूरिन आउटपुट। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.008 से 1.036 होता है, ठीक है, बोले तो 8 से 25 होता है। और क्या होता है? अब याद रखना है डायबिटिक मेलाइटस में कितना हो जाता है? तो 1.016 से 1.022 हो जाता है। और चाइल्ड में जो होता है कितना होता है? 1.008 से 1.015 होता है। अब देखते हैं नोट
इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पे, तो डायबिटिक मेलाइटस और ओलिगोयूरिया के कंडीशन में। याद रखना है, इंक्रीज हो जाता है डायबिटिक मेलाइटस और ओलिगोयूरिया में, और क्या है डायबिटिक इंसिपिटस में है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पॉलीयूरिया के कंडीशन में। अब देखते हैं स्मोकी ब्राउन कलर का जो होता है, स्मोकी ब्राउन कलर का है, क्या होता है स्मोकी ब्राउन कलर का, जिसमें बाइल पिगमेंट होगा और स्मिथ टेस्ट करते हैं इसमें। स्मोकी ब्राउन कलर का होगा जिसमें बाइल पिगमेंट होगा, जिसमें स्मिथ टेस्ट करते हैं। ब्राउन कलर में बाइल होता है, मिल्की कलर यूरिन में काइल प्रेजेंट होता है, पेपर लाइक ग्रेन होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है, और क्या है फ्लाइकोलेंट में पस और म्यूकस होता है। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगा और वॉइस वर्सा देखने को मिलेगा। याद रखना है स्मोकी ब्राउन कलर में बाइल पिगमेंट होगा जिसमें स्मिथ टेस्ट करते हैं, ब्राउन में बाइल होता है, मिल्की कलर यूरिन में काइल होता है, पेपर लाइक ग्रेन में यूरिक एसिड और फुल्कोलेंट में पस प्लस म्यूकस होता है। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा और वॉइस वर्सा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं तो शुगर टेस्ट करते हैं। पहला देखते हैं शुगर टेस्ट। शुगर टेस्ट जो हम करते हैं किस में करते हैं तो शुगर टेस्ट को हम बेंडिक टेस्ट करते हैं, जिसको फेलिंग टेस्ट भी बोलते हैं। शुगर टेस्ट में बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट भी करते हैं। तो बेंडिंग टेस्ट जो होता है, बेंडिक टेस्ट जो होता है जिसको फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें शुगर टेस्ट करते हैं, ये नॉर्मल होता है, ब्लू कलर का होता है। स्टेप देखते हैं, इसमें 5 ml सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, फिर 8 ड्रॉप यूरिन को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और स्टेप अगर ब्लू कलर है तो शुगर अब्सेंट है, ठीक है। अगर कलरलेस हो गया है, कलरलेस, तो ये डायबिटिक इंसिपिटस को इंडिकेट करता है। ग्रीन कलर अगर हो गया है, ग्रीन कलर, तो ये इसमें बताता है कि 1% शुगर है। और ग्रीन और येलो कलर है, ग्रीन और येलो कलर हो गया है तो ये 2% शुगर और ग्लूकोज को बताता है। ऑरेंज कलर है जिसको 3% ये बताता है। और ब्रिक रेड हो गया है तो ये 5% बोले तो 4 to 5% शुगर को बताता है। तो याद रखना है कलरलेस है तो डायबिटिक इंसिपिटस को, ग्रीन कलर है तो 1% शुगर को बताएगा, ग्रीन और येलो हो गया तो ये 2% शुगर ग्लूकोज को बताएगा, और 3% है तो ये क्या है 3% ऑरेंज अगर है तो 3% ग्लूकोज को और शुगर को बताएगा, और ब्रिक रेड है तो 5%, 4 to 5%। अब देखते हैं नेक्स्ट एल्बुमिन टेस्ट। एल्बुमिन टेस्ट करते हैं जिसको प्रोटीन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है एल्बुमिन टेस्ट को प्रोटीन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हॉट और कोल्ड टेस्ट करते हैं। हॉट टेस्ट में हम क्या करते हैं तो 5% एसिटिक एसिड बोले तो क्या है CH3COOH जो कि एसिडिक एसिड होता है 5%, फिल करते हैं 3/4 टेस्ट ट्यूब में, और फिर यूरिन को बॉयल करते हैं, और क्लाउडी प्रिसिपिटेशन फिर ऐड करते हैं एसिटिक एसिड 8 ड्रॉप। अगर क्लाउडी कलर अगर हो तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज हुआ है तो फॉस्फेट हो गया। अगर क्लाउडी कलर अगर हो गया है तो ये बताता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब एल्बुमिन टेस्ट, ठीक है। अगर कलर चेंज हो गया है तो ये फॉस्फेट को बताता है। कोल्ड टेस्ट में हम क्या है नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं 3%। इसमें भी यूरिन को 3/4 यूरिन को बॉयल करते हैं और मिक्स करते हैं नाइट्रिक एसिड, और वाइट कलर अगर आ जाता है तो ये बताता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। तो याद रखना है एल्बुमिन टेस्ट है ये प्रोटीन टेस्ट होता है, जिसमें हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट करते हैं। हॉट टेस्ट में क्या करते हैं तो हॉट टेस्ट जो होता है उसमें 5% एसिटिक एसिड को हम मिक्स करते हैं, ठीक है। अगर क्लाउडी कलर अगर आ जाता है तो प्रोटीन को इंडिकेट करता है, अगर कलर चेंज हो जाता है तो फॉस्फेट को बताता है। और कोल्ड टेस्ट में है नाइट्रिक एसिड हम 3% यूज करते हैं। अगर वाइट कलर आ जाता है तो इंडिकेट करता है कि प्रोटीन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। कीटोन बॉडी होता है जिसमें रोथरा टेस्ट करते हैं कीटोन में,
जिसमें हम क्या करते हैं, तो हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट और लिक्विड क्या है, लिक्विड सोडा क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को मिक्स करते हैं। इसमें हम 5 ml यूरिन लेते हैं, उसमें 1% क्रिस्टल अमोनिया और प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को मिक्स करते हैं अच्छे से, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। अगर कलर है वो वायलेट पर्पल कलर अगर आ जाता है तो इंडिकेट करता है कि कीटोन बॉडी प्रेजेंट है यूरिन में। याद रखना है, कीटोन बॉडी कहाँ पे करते हैं, तो रोथरा टेस्ट में। इसमें हम क्या करते हैं, 1% क्रिस्टल अमोनिया यूज करते हैं और साथ में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं। अगर कलर वायलेट पर्पल अगर आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि कीटोन बॉडी है प्रेजेंट है यूरिन में। अब देखते हैं बाइल पिगमेंट जो होता है, बाइल पिगमेंट में हम क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट ये स्मोकी ब्राउन कलर का होता है। बाइल पिगमेंट कहाँ पे करते हैं, ये बाइल पिगमेंट कहाँ पे, स्मोकी ब्राउन कलर, जिसमें हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। इसमें केमिकल यूज करते हैं, टिंचर आयोडीन यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन को मिक्स करना है यूरिन में, और अगर ग्रीन कलर अगर आ जाता है तो इंडिकेट करता है क्या है कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है यूरिन में। अगर बाइल पिगमेंट में क्या है, बाइल पिगमेंट में स्मोकी ब्राउन कलर का होता है, ये बाइल पिगमेंट स्मोकी ब्राउन कलर का होता है, जो कि स्मिथ टेस्ट किया जाता है। इसमें केमिकल यूज करते हैं टिंचर आयोडीन को मिक्स करते हैं यूरिन से, और कलर अगर ग्रीन अगर आ गया है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है यूरिन में। बाइल सॉल्ट में हम क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट हम टेस्ट करते हैं कोलेलिथियासिस में। याद रखना है कहाँ पे करते हैं बाइल सॉल्ट का, तो कोलेलिथियासिस में। और टेस्ट का नाम है क्या है, बाइल सॉल्ट में हम हेड टेस्ट करते हैं। केमिकल यूज करते हैं इसमें, सल्फेट पाउडर यूज करते हैं। सल्फेट पाउडर को श्रिंक करते हैं बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट है। बाइल सॉल्ट का टेस्ट हम यूज करते हैं कोलेलिथियासिस में। बाइल सॉल्ट का नाम क्या है, हेड टेस्ट है, और इसमें केमिकल यूज करते हैं, सल्फेट पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, अगर सल्फेट पाउडर यूज करते हैं, सल्फर पाउडर है, श्रिंक अगर हो गया है बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो इंडिकेट क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट है। ठीक है, याद रखना है अच्छे से।